हेलो गाइस, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पेडल इक्वेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो पहले वाले वीडियो में अपन ने पेडल इक्वेशन ध्रुवीय रूप में कार्तीय समीकरण में यानी कार्टेशियन फॉर्म में जो अपने को समीकरण दी हुई होती है उससे अपन ने पेडल इक्वेशन निकाली थी। फिर उसके नेक्स्ट निकाला था अपन ने कि अपने को कोई आर्क यानी चाप दिए हुए हैं तो उसकी लंबाई के अवकलज किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि एक वक्र होता है उसके चाप के अवकलज किस प्रकार यानी डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज हम चलते हैं कि पेडल इक्वेशन से और डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क की कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनमें अपने को दिया जाता है कि किसी भी कर्व के लिए यानी एनी कर्व के लिए अपने को प्रूव करना होता है, समस्याएं दी हुई होती है तो हमें उसमें से पहचानना होता है कि कौन सा फॉर्मूला वहां बैठता है, पेडल इक्वेशन से रिलेटेड है कि वो समस्याएं अपने सॉल्व होती है। तो आज हम उन समस्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो कई बार इस प्रकार के सवाल आते हैं और बड़े कंपटीशन के लिए, यूपीएससी के लिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के टीचरों के लिए भी इन प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वहीं कई बार अपन अटक जाते हैं कि ये किस प्रकार होगा। तो वो पेडल इक्वेशन का सवाल होता है लेकिन अपने को पता नहीं चलता। तो अपने को देखो आज उन प्रकार की समस्याएं करते हैं। तो देखो अपने को जैसे कोई समस्या देते हैं कि किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, जैसे अपने को दिया हुआ है tan phi x dx माइनस y x प्लस y dx। इस प्रकार की अपने को एक समस्या दी हुई है कि tan phi की जो वैल्यू है वो है। अब अपने को कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई यहाँ पे। उसने कहा कि किसी भी वक्र के लिए यानी एनी वक्र के लिए अपने को ये फाइंड आउट करना है, ये अपने को प्रूव करना है। तो किस प्रकार ये अपन प्रूव करेंगे, तो अपने को बेसिकली जो अपन ने पेडल इक्वेशन और डेरिवेटिव लेंथ ऑफ आर्क निकाला था उसके लिए जो अपन ने फॉर्मूले यूज किए थे उस पे अपने को ध्यान देना होता है कि कर्व के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। तो कर्व के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे उन पे अपने ध्यान देंगे। तो यहाँ देखो tan phi यानी फाई क्या होता है अपना रेड जो अपने पास रेडियस वेक्टर होती है उसका और जो टेंजेंट होती है यानी कि ध्रुवांतर और स्पर्श के मध्य जो कोण होता है वो फाई होता है। तो उससे और अपने पास क्या क्या आता है कि tan phi होता है तो सर जी उसके जो जिस बिंदु पे अपने टेंजेंट होती है उसके निर्देशांक होते हैं पोलर फॉर्म में r और थीटा, यानी कि थीटा अपने इनिशियल लाइन और ध्रुवांतर जो उनके मध्य जो कोण होता है वो थीटा होता है। क्या नहीं सर जी, ये भी चलो अच्छी बात है। फिर कहे कोण साई भी होता है यानी कि टेंजेंट और इनिशियल लाइन के मध्य जो कोण होता है वो साई होता है। जी किस प्रकार होता है, देखो ये अपने पास कोई कर्व होता है, ये इस प्रकार होता है अपने पास। तो यहाँ कोई टेंजेंट है, ये अपने पास होता है। तो ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के ऊपर r और थीटा, ये p पॉइंट के अपने पास कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट। ये अपने पास r और थीटा होता है, इनकी इसकी लेंथ r, ये थीटा, ये अपनी इनिशियल लाइन होती है। तो ये कोण होता है वो साई होता है, ये कोण होता है वो अपना फाई होता है। ये अपन ने बात की थी कि सर जी हाँ अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि हाँ सर जी ये होता है, चलो होता है तो मान लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि त्रिभुज के नियमों के अनुसार क्या होता है कि साई बराबर ये बाह्य कोण बहिष कोण है त्रिभुज का। तो बहिष कोण क्या होता है, आंतरिक दोनों कोणों का योग होता है थीटा प्लस फाई। सर जी ये बात भी सही है, यह बात भी सही है तो अपने बाकी बातें भी सही होगी। तो इसके लिए देखो हमें पता है कि एक्स वाई में जब लेते हैं तो tan थीटा होता है y अपॉन एक्स। क्या सर जी ये बात भी सही है क्योंकि अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं। इसके बाद में क्या ये बात सही है तो अपने पास tan साई भी ठीक होगा dy dx, ये भी सही है। यानी कि तीनों रिलेशन एक कर्व के लिए सत्य होते हैं जो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर किए। तो इसका मतलब जिसको देखना डिस्क्रिप्शन में जाके पहले इनको संबंधों को अपन ने किस प्रकार सिद्ध किया है उनको देख सकता है, फिर अपन देखेंगे यहाँ। तो अब इन तीनों की सहायता से अपन इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अपन जैसे इसको प्रूव करेंगे तो लिखेंगे प्रूफ किसी वक्र के लिए क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या जानते हैं, tan थीटा y अपॉन एक्स तथा
टेन साई डी बाई डी एक्स। इक्वेशन इज फर्स्ट। तथा और क्या जानते हैं, साई बराबर थीटा प्लस फाई। अब देखो ये अपने पास साई बराबर थीटा प्लस फाई है, तो थीटा प्लस फाई है तो हमें क्या चाहिए, टेन फाई, यानी कि यहाँ से मेरे को फाई की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ से ट्रांसफर करके फाई की वैल्यू लेता हूँ, फाई इक्वल टू साई माइनस थीटा। किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गाइस देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, थीटा को इधर ट्रांसफर कर दिया और कुछ नहीं किया यहाँ पे नई चीज। तो यहाँ पे देखो, इसलिए टेन फाई बराबर टेन साई माइनस थीटा। यहाँ तक सॉल्व है, सभी को होना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो, ये मेथड अच्छा लगता है तो आप लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना कि किस प्रकार का ये रहा, कि आपको किस प्रकार का ये मेथड लगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट में बताएं कि कौन सा सवाल नहीं है, जिससे कि अपन नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल के बारे में चर्चा कर सके। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि स्टूडेंट। तो यहां से देखो फॉर्मूला होता है टेन साई माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन साई डॉट टेन थीटा। ठीक है यहाँ तक। तो यहां से अब मैं समीकरण 1 से वैल्यू रख देता हूं। देखो तो यहाँ टेन साई की वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस डी बाई डी एक्स डॉट वाई अपॉन एक्स। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो मैं x का एलसीएम लेता हूं और दोनों से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो गया, x डी बाई डी एक्स माइनस वाई, यहां से x प्लस वाई डी बाई डी एक्स। देखो ये अपने पास था, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, तो अपने पास देखो यहाँ से LHS था ये और ये RHS आता, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमने सिद्ध कर दिया टेन फाई बराबर एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स। देखो तो ये अपना सवाल हो गया, वो सॉल्व हो गया। तो ये इतना सा होता है। तो इससे कई बार कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाती है कि ये पेडल इक्वेशन की यूनिट में किस प्रकार सवाल दे दिया होता है। इक्वेशन देखो वक्र के लिए है, लेकिन कई बार यूनिट में अपने को पेडल इक्वेशन की जो यूनिट होती है बीएससी के अंदर लगती है अपने, तो उसके अंदर दे देते हैं, तो एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये पेडल इक्वेशन का सवाल नहीं होते हुए भी दे दिया, लेकिन होता क्या कर्व के लिए। और अपने इस इक्वेशन में और पेडल इक्वेशन में क्या होता है, कर्व क्या ही विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस। इसी प्रकार कोई अन्य सवाल भी अपने को और दे सकता है कि किसी भी वक्र के लिए अपन ये सिद्ध कर। तो देखो और अपन इसके लिए प्रॉब्लम्स लेके देखते हैं। देखो किसी वक्र के लिए अपने को सिद्ध करना है, तो अपने अब इस प्रकार जैसे प्रॉब्लम आ जाए कि ds अपॉन टी थीटा आर स्क्वायर अपॉन पी। फिर एक प्रॉब्लम आ जाए ds अपॉन डी आर इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि इसको किसी भी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए, तो अपन किस प्रकार करेंगे। तो देखो यहाँ आर और थीटा के अंदर प्रॉब्लम है, आर के अंदर प्रॉब्लम, तो हमें पता था ये पोलर फॉर्म की प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम हमने डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर के लिए कुछ फॉर्मूले निकाले थे। तो हमने कुछ आर की लेंथ के लिए और उसका डेरिवेटिव के लिए कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, जिसके लिए अपने पास एक ट्राइंगल बनता है। जैसे अपने पास यदि ये फाई एंगल लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा आर डी थीटा और ये डी आर, ये होता है पी क्यू आर। ये आर पी क्यू आर अपने पास एक ट्राइंगल होता है जिसके अंदर चाप की लंबाई ds हो, छोटे से चाप का भाग का। तो लैम्ब जो लंब होता है वो आर डी थीटा हो जाता है और आधार हो जाता है वो डी आर हो जाता है। तो अपन इस प्रकार देखते हैं। तो ये किसी भी वक्र के लिए अपन इससे व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए को प्रूव करता हूं। तो
हम जानते हैं कि किसी वक्र के लिए, किसी भी वक्र के लिए क्या होता है, P बराबर आर साइन फाई। सर ये P बराबर आर साइन फाई कहाँ आया? तो अपन ने पहले के वीडियो में भी चर्चा की और शुरुआत में ये टॉपिक शुरू किया था तब चर्चा की थी कि टेंजेंट पे मूल बिंदु यानी ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई होती है वो अपने पास P होती है और उसे आर साइन फाई से व्यक्त करते हैं। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या सर, इस त्रिभुज से क्या हुआ? तो इस त्रिभुज से देखो अपने पास क्या हो गया, तथा यहां से निकालते हैं तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, साइन फाई। साइन फाई क्या हो जाएगा, देखो लंब बट्टा आधार, तो आर डी थीटा अपॉन डी एस, इक्वेशन 2। फिर इसी प्रकार कोस फाई क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एस, इक्वेशन 3। ये इस एंगल से अपने पास आ गया। तो मैं इस एंगल को अब मिटा दूं, दिक्कत नहीं है कि अपने पास फॉर्मूले आ गए। अब मैं देखो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और 2 से अपने को फर्स्ट ए व्यक्त करना, तो 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो अपने को क्या चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, P बराबर आर साइन फाई की वैल्यू समीकरण 2 से रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा अपॉन डी एस। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो गया, P इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एस। सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी थीटा आर स्क्वायर अपॉन पी। हो गया सॉल्व। अपने पास देखो यही प्रूफ पूछा था, ये आ गया। इसी प्रकार बी पार्ट करते हैं इसका, तो बी पार्ट में क्या चाहिए देखो, तो बी पार्ट में मैं सबसे पहले ले लेता हूं आर एच एस। देखो प्रत्येक सवाल एलएचएस से नहीं होता, कहीं में आरएचएस, क्योंकि डीएस अपॉन डीआर अपने cos फाई है जिसकी अपने पास कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो मैं इसका आरएचएस लेता हूं भाग, तो आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब समीकरण 1 में देखो p का मान है अपने पास, तो मैं p की वैल्यू रखता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। दैट्स क्लियर। किसी भी स्टूडेंट को परेशानी नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 से अपन वैल्यू रखते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 से। हाँ, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करे, और अच्छा लगे तो कमेंट करे। नेक्स्ट यहां से देखो आर स्क्वायर है, तो मैं आर स्क्वायर कॉमन लेता हूं, कॉमन लेने के बाद आर से आर कट जाता है, तो अपने पास क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 5। कॉस स्क्वायर 5, कॉस 5 का मान अपने पास देखो अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट है इस पे। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया देखो, 1 अपॉन कॉस 5, और इक्वेशन 3 में देखो कॉस 5 की वैल्यू है अपने पास, तो क्या हो जाएगी यहां से 1 अपॉन कॉस 5 की वैल्यू डी आर अपॉन टी एस। तो इनवर्स में होते ही अपने पास हो जाती है डी एस अपॉन डी आर। डी एस अपॉन डी आर हो गई, तो देखो एल एच एस पार्ट आ गया इसका, तो इक्वल टू एल एच एस, यानी कि इस प्रकार अपन ने आर एच एस बराबर एल एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से अपन ने ये भी सॉल्व कर दिया कि आर एच एस बराबर एल एच एस ले आए। तो इस प्रकार से ये तो अपन ने ये सोल्व कर दिया कि आरएचएस पार्ट लिया इसका, और इस पे p की वैल्यू रखी, p से cos फाई आया, cos फाई से अपने को समीकरण 3 से cos फाई की वैल्यू रखी, और एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। इसी प्रकार कई बार अपने को वक्र की समीकरण दी हुई होती है और फिर उसके लिए कुछ ना कुछ सिद्ध करना होता है, तो वो किस प्रकार करते हैं, तो देखो प्रॉब्लम देखो, किसी वक्र, अपने को देखो वक्र दिया हुआ होता है कई बार वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर,
के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, तो वो देखो डी बाई डी एक्स अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी, ये अपने को सिद्ध करना है कि डी बाई डी एक्स में, यानी कि अब देखो x और y में अपने को सिद्ध करना है, और देखो y में अपने को टर्म दे रखी है, इसका मतलब अपने पास देखो क्या समीकरण दे रखी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपने को इसको प्रूव करना है। तो यानी कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेंगे, तो हमने चाप की लंबाइयों के अवकलज में कार्टेशियन फॉर्म के भी फॉर्मूले पढ़े थे, तो कार्टेशियन फॉर्मूले उसी को यूज करते हैं। प्रूफ दिया गया वक्र इक्वेशन 1 एस के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन ds 0 प्लस 2s। तो देखो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन ds, यहां से हो जाएगा s अपॉन y। तो मैं इसको फिर सिंप्लीफाई कर देता हूं, ds अपॉन dy, तो ये हो जाएगा y अपॉन s, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो इसी वैल्यू से अपने को ये प्रूव करना है, तो सूत्र से फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, डी एस अपॉन डी एक्स। यहां से देखो मेरे को डी एस अपॉन डी वाई चाहिए, तो मैं एस की जगह वाई, क्योंकि वाई के भी फॉर्मूले लिए थे, एक्स के भी लिए थे, तो हम सबके फॉर्मूले होने चाहिए। तो यहां से क्या हो जाता है 1 डी एस अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, यह फॉर्मूला था। अब अंडर रूट है, तो हम जब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो सामने वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास हो जाता है डी एस अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सर जी, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो अपने पास देखो इस वन को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो अपने पास हो गया डी एस अपॉन डी वाई स्क्वायर डी एस अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर माइनस। देखो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट के। अब मैं देखो समीकरण 2 से इसकी वैल्यू रखता हूं, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 1। तो इसको देखो सोल्व कर देते हैं, यहां से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। क्लियर है। यहां से अब देखो समीकरण 1 से वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाता है सी स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, यहां से देखो तो यहां सी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब कई जने कहते हैं, कई स्टूडेंट कहते हैं, कईयों का डाउट होता है कि सर अंडर रूट लेते हैं यानी कि स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ डी वाई डी एक्स होता है या डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या ली जाती है पॉजिटिव ली जाती है अपने पास। तो देखो यही शकल अपने को पूछी थी, ये अपने पास प्रूव हो गई। इस प्रकार क्या किस प्रकार समीकरण 1 ली, हमारे पास 2 आई, फिर हमने सूत्र लगाया डी एस अपॉन डी वाई का, और यह सूत्र लगा के हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास शकल आ गई। इस प्रकार से ये होती है पेडल इक्वेशन की कुछ समीकरण जो अपने कारक दिया होता है और कुछ प्रूव करवाते हैं। तो
कई बार स्टूडेंट इनका ध्यान नहीं रख पाते और फिर कहते हैं कि ये कौन से आया, तो ये पेडल इक्वेशन का सवाल होता है। तो गाइस ये आपको तरीका अच्छा लगा तो कमेंट में बताना और शेयर करना।